शेख ज़ैद अस्पताल से, जहां पर लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर खुलने के बाद पहला ऑपरेशन ही नाकाम हो गया। 52 साला शहबाज के जिगर की पैवंदकारी का ऑपरेशन हुआ मगर मरीज जान भर नहीं हो सका। मुतवफ़ी शहबाज को जिगर का अतिया भतीजे तबरेज़ ने दिया था, लेकिन ऑपरेशन नाकाम हो गया। 2.5 साल पहले मरीजों डोनर्स की अमवात पर लीवर ट्रांसप्लांट बंद किया गया था। पंजाब होटा ने लीवर सेंटर को बेहतर बनाने के लिए बगैर ही दोबारा खोलने की इजाज़त दे दी। 2.5 साल बाद पंजाब होटा की इजाज़त के बाद पहला ऑपरेशन ही नाकाम हो गया है। शेख ज़ैद अस्पताल का लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है, जहां पर मरीज ऑपरेशन के बाद जान बर ना हो सका। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से बात कर लेते हैं, इस हवाले से तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी जाहिद चौधरी। शेख ज़ैद अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में 2.5 बरस बाद होने वाला ऑपरेशन भी नाकामी से दो चार। जी हाँ, 2.5 साल से शेख ज़ैद अस्पताल का जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है वो पे दर पे मरीज़ों और डोनर की अमवात की वजह से जो है वो बंद किया गया था पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी की जानिब से। और शेख ज़ैद अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में जो जिगर की पैवंदकारी के ऑपरेशन हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन मुबैना तौर पर पंजाब होटा ने 1 माह पहले जो है वो दोबारा बग़ैर जो है वो जो खामियां हैं इस लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर शेख ज़ैद अस्पताल की उसको दूर किए बगैर ही दोबारा जो है वो ट्रांसप्लांट की इजाज़त दे दी और साहिवाल के रिहायशी 52 साला शहबाज का लिवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन किया गया, लेकिन वो जानबर नहीं हो सका है और उसकी मौत हो गई है। 52 साला शहबाज को जिगर का अतिया उसके भतीजे तबरेज़ ने दिया था, लेकिन उसकी जो इतनी इसार और कुर्बानी थी अपने चचा के लिए, उसके बावजूद वो उनकी ज़िंदगी नहीं बचा पाया। शेख ज़ैद अस्पताल के लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर में इस जो है वो नया जो ऑपरेशन किया गया था 2.5 साल के बाद दोबारा तैयार होने ने ये वाज़े कर दिया है कि शेख ज़ैद अस्पताल का जो लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर है वो बदस्तूर जो है वो अपग्रेडेशन जो है वो उसकी ज़रूरत है उसको, और उसमें उस नोयत की अभी तक जो है वो सर्जरी मुमकिन नहीं हो सकी जिससे मरीज़ों को जिगर कारी जो है वो एक महफूज अंदाज। जाहिद चौधरी हमारे साथ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। 200 वाला 2000 में लाहौरियों तैयार हो जाओ। वन वे की खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ती गाड़ियों पर 2000 रुपये जुर्माने के बाद अब से गैर कानूनी पार्किंग पर भी 2000 रुपये जुर्माना होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि इससे कबल 200 रुपए का चालान होता था। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और बेहंगम पार्किंग मसाइल के पेश नज़र हुक्म जारी करते हुए सीवी लाहौर पार्किंग कंपनी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट तलब कर लिए गए हैं। 200 वाला अब 2000 में चालान होगा। लाहौरी तैयार हो जाएं, क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी और धुआं छोड़ती गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माने के बाद अब गैर कानूनी पार्किंग पर भी 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। इससे कबल 200 रुपए का चालान कटता था, जबकि लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रैफिक और बेहंगम पार्किंग मसाइल के पेश नज़र ये इकदाम उठाया है, ये हुक्म जारी किया है और सीईओ लाहौर पार्किंग कंपनी आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में हाई कोर्ट भी तलब कर लिए गए हैं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों माल रोड, जेल रोड, शिमला पहाड़ी, डेविस रोड, गुलशन रावी समेत दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मौसम भी खुशगवार हो गया है, हवाओं में भी तेज़ी आ गई है। माहिरीन का कहना है कि 24 सितंबर को भी बारिश का इम्कान है। बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो गया है। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। कोमल, बताएगा महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के हवाले से मज़ीद क्या पेशगोई की जा रही है? शहर लाहौर में बारिशों के हवाले से बात की जाए तो अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मुकम्मल तरीके से भिगो भी दिया है। अगर हम सब्जे की बात करें तो वो भी यूँ लग रहा है कि जैसे एक दफ़ा नहा गया है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 24 सितम्बर तक शहर लाहौर में दाखिल रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों को वक्फे से भिगोता चला जाएगा। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो अभी भी मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। बारिश जो है कुछ इलाकों में जमकर बरसी और कुछ इलाकों में जमकर बरसने के बाद थम गई है, लेकिन मौसम जो है वो अच्छा खासा खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला भी वक्फे से जारी है और इस वक्त भी हवाएं जो है वो तकरीबन 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही हैं।
वहीं दूसरी जानिब ट्रैफिक हुकाम की जानिब से भी शहरियों को हिदायत की जा रही है कि जब जहाँ पर भी बारिश बरसती है तो रोड काफ़ी ज़्यादा फिसलन का शिकार हो जाती है, तो इस वजह से जो है वो शहरी दौरान सफ़र खास ख्याल रखें कि स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखें ताकि किसी किस्म के हादसा का सामना ना करना पड़े। मौसम के खुशगवार होते ही शहरियों के मिजाज भी खुद ब खुद खुशगवार हो जाते हैं, शहरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। इसी तरह के मनाजिर जो है वो इस वक्त देखने में भी नज़र आ रहे हैं और बारिश के बरसते ही शहर लाहौर के खूबसूरत मंजर जो है वो शहर लाहौर का शहरियों के सामने जो है वो पेश किया जाता है। ना सिर्फ शहरियों के सामने पेश किया जाता है बल्कि शहरी खुद भी जो है वो इस मंजर को खूब अच्छे अंदाज से जो है वो इंजॉय भी करते हैं। और मौजूदा दर्जा हरारत भी 25 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान शहर लाहौर में बारिश मजीद बरसने के हवाले से भी पेशगोई की जा रही है, जो कि शहरियों के लिए एक अच्छी नवीद है कि मौसम जो है वो मजीद बेहतर होगा। बारिश के बाद जो है वो अब मौसम की बेहतरी के हवाले से भी इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं और शहरी जो है वो इस बात से भी खुश है कि गर्मी और हब्स से जो है वो जान छूट गई है। सुबह के औकात से ही जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा जो था वो दिल फरेब अदाएँ दिखा रहा था, रंगीन मिजाज जो है वो शहरी इंजॉय भी कर रहे थे और इस वक्त भी जो है वो शहरियों ने अब ख्वाबों का रुख भी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मौसम के बरसते ही दिल ललचाता है कि क्यों ना इस ठंडे और इस खुशगवार मौसम में कुछ मज़ेदार सा चटपटा सा खाया जाए। तो शहरी ख्वाबों के वैसे भी शौकीन है तो मुख्तलिफ ख्वाबों का रुख भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिशों के हवाले से इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि 24 सितंबर को भी होगी, लेकिन अभी जो तेज बारिश बरसाने वाला मूसलाधार कोमल हमें अपडेट कर रही थी शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं माहिरीन की जानिब। और जर्मन सफ़ीर एल्फ्रेड और फर्स्ट सेक्रेटरी का दौरा लाहौर, दहली गेट और तारीखी मस्जिद वज़ीर खान का भी उन्होंने विजिट किया है। जर्मनी के सफ़ीर और फर्स्ट सेक्रेटरी डोरोटा कुछ रोज़ से लाहौर के दौरे पर हैं। जर्मन सफ़ीर फर्स्ट सेक्रेटरी के हमरा दिल्ली दरवाजे पहुंचे और कीमे वाले नान खाकर लुत्फ़अंदोज़ हुए। जर्मनी के सफ़ीर ने तारीखी इमारत, पुरानी गलियों का भी दौरा किया और हाथ से बनी मुख्तलिफ रिवायती अशिया देख कर लाहौरियों की तारीफ किए बगैर रह ना सके। डिप्टी डायरेक्टर कल्चर आयशा खान, डायरेक्टर नजम साकिब ने भी जर्मनी के सफ़ीर को अंदरून लाहौर की तारीख के मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर जर्मनी के सफ़ीर ने कहा कि लाहौरी मेहमान नवाज होने के साथ साथ फराग दिल भी हैं। उन्होंने गैर मुल्कियों को लाहौर आकर सकाफती रंग से लुत्फ़अंदोज़ होने का मशवरा भी दिया है। This will be one of the major tourist attractions, not only in Pakistan but in the whole region, because this is really a model kind of work how to restore an old town. So I am actually, I'm impressed, and I must say we're also happy that as a German embassy we could come with a small contribution also to this work. सुल्तान गौहर मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन आबाद नॉर्थ बराए साल 2022 और 23 मुंतखब हो गए हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सुल्तान गौहर को चेयरमैन मुंतखब किया है। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की जानिब से सुल्तान गौहर को मुबारकबाद दी गई। SM इमरान, शिराज मनो, अयूब अजहार, अकबर सली की तरफ से भी मुबारकबाद दी गई है। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जी शहजाद। जी बिल्कुल, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स की जानब से सुल्तान गौहर को मुतफ़िका तौर पर नया चेयरमैन बराए आबाद नॉर्थ मुंतखब कर लिया गया है। इनको साल 2022 और 23 के लिए नया चेयरमैन जो है वो मुंतखब किया गया है और रीजनल कमेटी की जानब से सुल्तान गौहर को नया कायद जो है वो मुंतखब किया गया है। इस नई जिम्मेदारी मिलने पर ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की जानब से सुल्तान गौहर को मुबारकबाद पेश की गई है। दीगर कारोबारी शख्सियात जिनमें SM इमरान, शिराज मन्नू, अयूब इजहार और अकबर सली शामिल हैं, इन कारोबारी शख्सियात की जानब से भी सुल्तान गौहर को नया चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई है। इनको एक साल यानी 2022 और 23 के लिए एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर का नया चेयरमैन मुंतखब किया गया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली, हमें अपडेट कर रहे थे। सुल्तान गौहर मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन आबाद नॉर्थ बराए साल 2022 और 23 मुंतखब हो गए हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सुल्तान गौहर को चेयरमैन मुंतखब किया है। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की जानिब से सुल्तान गौहर को मुबारकबाद पेश की जा रही है। SM इमरान, शिराज मनो, अयूब इजहार, अकबर सली की जानिब से भी मुबारकबाद के पैगाम जारी किए गए हैं। सुल्तान गौहर मुतफ़िका तौर पर चेयरमैन आबाद नॉर्थ बराए साल 2022-23 मुंतखब हो चुके हैं। रीजनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सुल्तान गौहर को चेयरमैन मुंतखब किया है। ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज की जानिब से भी सुल्तान गौहर को मुबारकबाद दी गई है। दरियाए रावी के पुल पर सदके का गोश्त फरोख्त करने वालों का कब्जा।
प्लास्टिक बैग समेत गोश्त दरिया में फेंकने के बाद दरिया मजीद आलूदगी का शिकार होने लगा है। उमर डार से तफसीलात जानेंगे। उमर डार बताएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर। मैं शाहदरा दरियाए रावी के मकाम पे मौजूद हूँ और दरियाए रावी का जो ये पुल है इस पे जो सदके का गोश्त फरोख्त करने वाले हैं उनका कब्जा बरकरार है। ये जो यहाँ पे गोश्त फरोख्त कर रहे हैं ये प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के समेत दरियाए रावी में गोश्त को फेंकते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पुल हैं उनके नीचे गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो मसाइल हैं वो पैदा हो रहे हैं। दरियाए रावी जो कि पहले ही दरिया कम और गंदा नाला ज़्यादा लगता है, इसको जो है ये जो गोश्त फेंका जाता है लिफाफों समेत, तो ये दरिया को मजीद आलूदा करने में जो है ये अमल अहम किरदार अदा कर रहा है। ये जो इस हवाले से जो मुख्तलिफ महकमों ने पाबंदी भी आयद कर रखी है, नोटिस भी लिए गए हुक्मरानों की जानिब से, कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई गई, लेकिन दरियाए रावी के पुल को ये जो चील गोश्त फरोख्त करने वाले हैं इनसे क्लियर नहीं करवाया जा सका। आप इस वक्त भी देख सकते हैं मेरे अकब में ताहद्दे निगाह तक जो है हाथों में लिफाफों में ये चील गोश्त थामे यहाँ पे कसीर तादाद में जो छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। जब हम यहाँ आए हमने फुटेज बनाने की इनकी कोशिश की तो इन्होंने भागने की कोशिश की। यहाँ पे ये जो चील गोश्त फरोख्त करने वाले हैं इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए ताकि दरियाए रावी को मजीद जो है आलूदा होने से बचाया जा सके। और इसकी वजह से जो यहाँ पे गिरदो नवा में इलाके में जो माहौलियाती आलूदगी फैल रही है, जो गंदगी फैल रही है, उससे भी वो जो है बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया उमर डार आपका। PTI के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को बड़ा धचका, तरक्याती स्कीमों की तकमील के अरमान जुबानी जमा खर्च तक रह गए। महकमे बल्दियात ने बल्दियाती इदारों को तरक्याती स्कीमों पर फंड खर्च करने से रोक दिया है। इस हवाले से तफसीलात हासिल कर लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने लाहौर के जो PTI से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, जिनकी तादाद 11 बनती है, 3 अरकान कौमी असम्बली है जबकि 8 अरकान सूबाई असम्बली है, इनके लिए वर्किंग पेपर तैयार किया था कि इनकी 82 करोड़ 50 लाख की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जाएंगी, जिस पर वर्किंग शुरू की गई। लेकिन आपके बताएं कि इस हवाले से तमाम तर जो अरमान थे वो आंसुओं में बह गए, क्योंकि महकमा बल्दियात ने पाबंदी आयद कर दी है कि बगैर इजाज़त के किसी भी रुकन असम्बली के लिए कोई भी बल्दियाती इदारा जो है वो फंड्स मुख्तस नहीं कर सकता। आपको ये बताएं कि पंजाब भर से 30 ऐसे बल्दियाती इदारों के सरबराहान थे जिनकी जानिब से खिलाफ वर्जी की गई, उनको शोकाज नोटिस भी जारी किए गए हैं। आपके बताएं कि लाहौर से तल्लुक रखने वाले 3 अरकान कौमी असम्बली, जिनमें मलिक करामत कोकर, मियां हमाद और शफकत महमूद के हल्कों के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए थे, जिससे तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा रही थी। इसी तरह से जो 8 अरकान सूबाई असम्बली हैं उनके लिए स्कीमें जो है वो बनाई गई थी। इसी तरह से 7 करोड़। ठीक है राहुल शाद, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर के लिए फंड्स का इजरा। महकमा खजाना ने अस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। 5 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही मिल सके हैं। आईडेप अथॉरिटी ने निस्फ बजट के इजरा की इजाज़त मांगी थी। बजट में मुख्तस किए गए फंड ही जारी किए गए हैं। जिना अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर एमरजेंसी बिल्डिंग के लिए 39 करोड़ का बजट जारी किया गया है, तो फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड पर मुश्तमिल हस्पताल की तामीर के लिए फ़ंड का इजरा। महकमा खजाना ने हस्पताल की तामीर के लिए 20 करोड़ का फ़ंड है जो कि अब जारी कर दिया है। 5 अरब के मंसूबे के लिए सिर्फ 20 करोड़ ही अभी तक मिल सके हैं, जबकि आईडेप अथॉरिटी ने निस्फ बजट के इजरा की इजाज़त मांगी थी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रीता, लाहौर के अंदर जो कि 1000 बेड पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल बनाया जा रहा है फिरोजपुर रोड पर, और गुज़श्ता 2 साल से ये मनसूबा ऐसे ही उतवा का शिकार है। लेकिन अब माली साल 2022-23 में जो इसके लिए बजट मुख्तस किया गया था वो 20 करोड़ रुपए का फंड रिलीज कर दिया गया है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से। और दूसरी तरफ PTI के दौर में जिना हॉस्पिटल के अंदर ट्रॉमा सेंटर और एमरजेंसी की एक्सपेंशन के लिए बाकायदा 39 करोड़ रुपए का बजट जो है वो एलोकेट किया था, वो भी रिलीज कर दिया पंजाब हुकूमत की तरफ से। लेकिन इंतहाई कम बजट रिलीज किया गया क्योंकि 1000 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है लाहौर का, उसके लिए 5 अरब रुपए का बजट दरकार है। और इस पर आईडेप अथॉरिटी ने मुतअद्दिद बार हुकूमत पंजाब को आगाह किया कि बजट जो है कम से कम 50% रिलीज किया जाए। तो ये जस्ट 10% बजट जो है
وہ پنجاب حکومت کی طرف سے ریلیز کیا گیا اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پنجاب حکومت کتنی اس منصوبے کے حوالے سے سنجیدہ ہے۔ حالانکہ آئیڈیا اتھارٹی کی طرف سے اس کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیے گئے اور ٹراما سینٹر کے لیے بھی ٹینڈر جاری کر دیا جائے کہ جو اس کے لیے جی علی رامے، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے صوبہ بھر میں پیناڈول گولیوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے اور مہنگے داموں بیچنے والے مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ صوبے بھر میں پیناڈول گولیوں کی ذخیرہ اندوزی کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر صحت کا مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے انسداد ڈینگی سے متعلق اجلاس میں حکم جاری کیا۔ اجلاس میں سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ کی بھی شرکت ہوئی ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے صوبے بھر میں پیناڈول گولیوں کی ذخیرہ اندوزی کرنے اور مہنگے داموں میں بیچنے والے مافیا کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ میاں زاہد الرحمان اور دیگر افسران نے اس اجلاس میں شرکت کی اور ساتھ ہی ساتھ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن زاہدہ اظہر، ایڈیشنل سیکرٹری ڈاکٹر حافظ شاہد لطیف بھی موجود رہے۔ سیکرٹری صحت پنجاب عمران سکندر بلوچ نے وزیر صحت کو اس موقع پر بریفنگ دی ہے۔